नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे समुच्चय और समुच्चय के अंदर हमने 11th क्लास का जो स्टैंडर्ड का जो अपना कंसेप्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो फिर पिछली क्लास में हमने एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक जो देखे थे उस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी देखे थे। हालांकि चीज़ वही है जो हम पढ़ के आए 11th क्लास में, वो इनका बेस है। अब थोड़े थोड़े जो है वो इनके प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं वो चेंज होते हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो वो हमने जैसे कल हमने पढ़ा था कि दो समुच्चयों का संमित अंतर, उस पर आधारित हमने प्रश्न देखा था। कई एग्जामों में इस पर प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब देखो पिछली जो क्लास है उसी से संबंधित पहले एक दो प्रश्न करते हैं अपन। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का आपको इसका पूरक समुच्चय निकालना है। ठीक है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिख दिए लेकिन इसमें नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले दो प्रश्न करते हैं, उसके बाद में ये जो नीचे वाले प्रश्न है ना, इनमें भी देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बात हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है ना, लेकिन इनमें और उनमें थोड़ा सा अंतर। देखो यहाँ न्यूनतम और अधिकतम की बात कर रहा है, न्यूनतम या महत्तम मान, इस प्रकार से कुछ बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर किस प्रकार से ऐसे प्रश्न आते हैं। तो और ये जो नीचे लिखे हैं ना, ये सारे इस टाइप के प्रश्न जो है वो अनेकों परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, इस टाइप का प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है ना, ये प्रश्न आया हुआ है, इस टाइप का प्रश्न भी कई आए हुए हैं। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी मैंने लिखा ना, वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के इनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में देखो क्या दे रखा है कि एक सार्वत्रिक समुच्चय U दे रखा है, उसका एलिमेंट x है और x के जो मान है वो कहाँ से निकलेंगे। x के मान की समीकरण दे रखा है 5 घात का। ठीक है ना, इससे निकलेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये कि इस पर देखते ही हमें एक इतना भय लगता है कि ये तो x⁵5 का एक समीकरण आ गया, तो इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका देखो क्या है कि x⁵5 है, लेकिन इसमें ध्यान दो कि देखो एक x² जो वो सभी में कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, x² कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x⁵3 का एक अपने पास एक बहुपद बन जाएगा और उसको सोल्व करके तो हम आराम से उसके x के मान निकाल सकते हैं। हालांकि पीछे की क्लासों में जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ा था और बहुपद जब हम पढ़े थे, तो वहाँ पर मैंने x⁵3 के अंदर अगर कोई बहुपद बन रहा है, यानी 3 घात का कोई बहुपद था, उसको सोल्व करने का मैंने तरीका करवाया है। ठीक है, तो या देखो क्या करना है, x⁵5 - 6 x⁴ प्लस 11 x⁵3 - 6 x² बराबर 0। ठीक है, इसमें से x² कॉमन ले लो, तो x² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x⁵3 - 6 x² प्लस 11 x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके गुणनखंड करने अपने को, और ऐसे जो x⁵3 के जो बहुपद आते हैं, ठीक है ना, उनको हल करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम x यहाँ पर जो चर है ना, उस चर का मान रखते हैं अपने, जैसे x बराबर 1, 2, 1 - 1, 2 - 2, इस प्रकार से हम मान रखते हैं। तो देखो इसमें x बराबर अगर हम जब तक मान रखेंगे जब तक इस पूरे व्यंजक का मान 0 नहीं हो जाए, इसको तो छोड़ दो। ठीक है ना, इसको तो x² को तो पड़ा रहने दो एक साइड। अब इसमें चलते हैं, देखो तो हम x बराबर अगर 1 रखें तो इस पूरे व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान 0 होता है, तो x - 1 इस पूरे का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आपके उसमें बहुपद का एक टॉपिक करवाया हुआ है, अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके अंदर बहुपद के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है और उसके अंदर बहुपद से संबंधित बात सारी करवाई हुई है। उसमें तीसरा या चौथा वीडियो जो है उसमें जाकर के देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसको। अब देखो x² और क्या था इसका, x बराबर 1 रखने पर आया था ना, तो x - 1 इसका एक गुणनखंड था। भाई x बराबर 1 रखने पर आया तो x से कोई साइड लेके आओगे तो x - 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x - 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, उसको आप 3 बार लिख दो। इसको करने का तरीका ये। ठीक है, अब आपको ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये बहुपद आपको इससे बनाना है, तो x को कितने से गुणा करेंगे, x⁵3 हो जाए, तो x² से कर लेंगे। अब x² से करते ही x⁵3 तो बन गया, लेकिन ये क्या बना, x² को -1 से गुणा किया तो माइनस का x² बना। हमें चाहिए -6, इसका मतलब -5 और चाहिए, तो माइनस लिखो और फिर 5 x² बनाना है ना,
तो एक एक्स लिख दो, तो माइनस के 5x² हो गए, एक माइनस का x² यहाँ से आ गया तो माइनस के 6x² हो गए। ठीक है, हो गया साहब इसका आगे। अब चलो आगे, -5x को अगर -1 से गुणा करें तो प्लस के 5x आएंगे, हमें चाहिए प्लस के 11x, तो इसका मतलब अभी प्लस के 6x और चाहिए, तो प्लस के 6x कैसे आएंगे, एक तो प्लस कर दें और एक इसको 6 से गुणा कर दें, तो प्लस के 6x हो गए। अब देखो x² और x - 1 इसमें से फिर कॉमन ले लिया, तो x² - 5x + 6 बराबर 0। ठीक है, x² x - 1। अब इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएंगे, ये तो द्विघात आपका गुणनखंड है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आराम से हमने पढ़ा था कि पहले तीसरे पद को गुणा करो और उसके ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने घटाने बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अपना x - 2 और x - 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो एक तो x² बराबर 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा 0। ठीक है, इसको 0 बराबर करोगे तो x का मान मिल जाएगा 1, इसको 0 बराबर करोगे तो x का मान मिल जाएगा 2 और इसको 0 बराबर करोगे तो x का मान मिल जाएगा 3। इसका मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय है अपना u, उसके जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, यानी u के जो एलिमेंट आ गए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ u के एलिमेंट जो आ गए सार्वत्रिक समुच्चय का अपना पहला है जो है ना, इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तो u जो है उसमें एलिमेंट आ गए अपने पास 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आ जाओ a में एलिमेंट है x और वो इस समुच्चय से इस द्विघात समीकरण से आपके आ रहे हैं वो एलिमेंट, तो इस द्विघात समीकरण के जो हल है वही a के एलिमेंट है, तो इसको अगर हल करोगे तो यहाँ से आपको इस द्विघात समीकरण के जो हल मिलेंगे वो मिलेंगे, एक तो मिलेगा 2 और एक मिलेगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से जो ये b के जो एलिमेंट है वो भी क्या है, ये एक द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को हल करने से हमें b के एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो इसको ये कैसे निकलेगा, इसको आप सोल्व करो और इसको सोल्व करते हैं ना तो ये आता अपना 1 और 2। ठीक है, अब हमने u लिख दिया, हमने a लिख दिया और b लिख दिया, ये जो सारे u a b जो समुच्चय थे इनके अंदर जो अवयव आ रहे थे वो एक समीकरण के हल थे। ठीक है, वो हल हमने लिख दिए। ठीक है, हमारे पास जो समुच्चय है वो रोस्ट रूप में आ गया। अब देखो हमें क्या पूछा है, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b निकालना तो आसान है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a इंटरसेक्शन b निकालो तो क्या आ जाएगा, इनमें जो कॉमन है वो आएगा, क्या आएगा, केवल 2 आएगा। और हमें क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b का डेश चाहिए, इसका मतलब u में से आपको क्या करना है, a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है, घटा दो तो ये क्या आ जाएगा, 0, 1 और 3 ये आ जाएगा। तो इसका जो मान है ना वो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b का जो डेश है या इसका पूरक समुच्चय जो है वो ये आएगा 0, 1 और 3। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ऐसे 2 प्रश्न आए हुए हैं अपने। ठीक है, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में संस्कृत विभाग में एक प्रश्न पूछा हुआ है और एक शायद फर्स्ट ग्रेड में आया, कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x और y 2 सेट दे रखे हैं और वो सेट जो दे रखे हैं वो भी अपने किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है, और सीधे एक संबंध की सहायता से, यानी कोई ना कोई एक नियम है, उस नियम से हमें इसके अवयव मिलेंगे। ठीक है, तो x के जो एलिमेंट है वो कैसे आ रहे हैं, ये जो एक आपका एक मतलब नियम दे रखा है उस नियम से हमें x के एलिमेंट मिलेंगे। अब इसके अंदर है, यानी ये आपका एक व्यंजक है, इस व्यंजक के अंदर आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n तो 1 से शुरू होगा, तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो देखो 8 की घात 1, 7 और -1, तो माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस के 8 हो गए ना, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी n बराबर आपने अगर 1 रखा तो हमारे पास इसका जो मान आया ना वो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आप n बराबर 2 रखते हो तो 8 का वर्ग 64, 64 में से, और ये कितना हो जाएगा, n बराबर 2 रख रहे तो 7 दूनी 14 और एक 15, माइनस के तो 15 हो गए, प्लस के 64 हो गए, 15 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे, 49 आ जाएंगे, 49। ठीक है, अब n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 की घात 3 यानी 512, 8 की घात 3 का मान कितना हुआ, यानी 8 का जो क्यूब है ना, 8 का जो घन है वो 512 होता है। ठीक है, और फिर अगर n बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 यानी 7 या 21 और एक 22 अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 और 9 और 4 यानी 490, 490। इस प्रकार से और एलिमेंट आ जाएंगे, अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एलिमेंट हम लिखेंगे, बाकी
सभी की लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ वाई में। वाई के अंदर क्या है, वाई में जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं कि 49 n माइनस 49, जहाँ n बिलोंग करेगा कैपिटल N में। अब इस नियम से हमें और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब y के जो मान है वो इससे मिल रहे हैं, तो आप देखो यानी y के जो एलिमेंट है वो इससे आ रहे हैं ना, तो n का मान रखते जाओ आप और y के एलिमेंट मिलते जाएंगे। n बराबर 1 अगर रखते हैं तो 49 गुणा 1 यानी 49, और 49 में से अगर 49 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 0, तो पहला एलिमेंट तो आ गया 0। अगर आप n इक्वल टू 1 रखोगे, सॉरी 2 रखोगे, तो ये कितना होगा 49 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 98 होगा। 98 में से 49 माइनस करोगे तो ये जाएगा 49, ठीक है। इसी प्रकार से अगर n इक्वल टू 3 रखोगे तो n इक्वल टू 3 रखते ही कितना हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा अपना 147, यानी 49 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा, और इसमें से 49 को अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 98, ठीक है। और इस प्रकार से आगे के एलिमेंट अब नहीं लिख रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। ये जो दोनों ही सेट जो है ये क्या है, अपने अपरिमित समुच्चय हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है अपने को, देखो क्या दे रखा है कि x सबसेट है y का, या y सबसेट x का, या x और y बराबर है, या x इंटरसेक्शन y बराबर फाई है। अब देखो ये x इंटरसेक्शन y बराबर फाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट जो है ना 0 भी है 49 भी, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बराबर भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 490 आया हुआ है, यहाँ 98 आया हुआ है, और हालांकि और आगे अगर देखें तो क्या आ सकता है कैसा, ठीक है। अब देखो इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर इसके एलिमेंट तो शायद हो सकता है कि कहीं कहीं अपने को 490 मिल जाए, लेकिन इसके अंदर जो है ना कहीं पर भी 98 नहीं आएगा। x के अंदर 49 के बाद में जो अगला जो अपना एलिमेंट आएगा वो 490 आएगा, और यहाँ देखो 49 के बाद में जो अगला एलिमेंट है वो 98 है, तो 98 तो इसमें नहीं मिलेगा, x में 98 नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनके एलिमेंट तो बराबर नहीं है, नहीं है तो ये इक्वल वाला भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ कि ये सबसेट, ये इसका यानी x y का सबसेट होगा या y x का सबसेट होगा, ये बात चेक करनी है अपने को। अब या तो x के सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे, या तो x के सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे, या y के सारे इसमें मिलेंगे। अब देखो y का एलिमेंट 98 जो है वो इसमें नहीं मिल रहा है, y का एलिमेंट 98 है वो इसमें नहीं मिलेगा। अब ये तो मिल जाएगा 490 जो है ना, ये तो आगे अगर हम चलते जाएंगे और रखते जाएंगे ना, n की वैल्यू अगर और रखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति ऐसी आ जाएगी। अगर देखो 49 n की अगर मैं वैल्यू 11 रख दूँ, n इक्वल टू 11 कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा 49 इंटू 11, ठीक है, और माइनस 49 अगर ये करोगे ना तो आप देखना ये 490 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा अपने को। तो देखो x के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे अपने को, किसमें, y में। y के नहीं मिलेंगे, क्योंकि y का एलिमेंट कौन है 98 भी है ना, तो 98 अपना x में नहीं है। इसका मतलब y जो वो इसका सबसेट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो x जो है x के तो सारे मिल रहे हैं y में, तो x जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो x सबसेट होगा y, ये अपना ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपना गत परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें देखो क्या दे रखा है कि एक ए समुच्चय उसमें 5 एलिमेंट हैं, बी में 6 हैं, और कह रहा है कि ए यूनियन बी के अंदर जो अवयवों की संख्या वो न्यूनतम और अधिकतम बतानी है आपको, कि न्यूनतम तो कितनी होगी और अधिकतम कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यदि अब इसमें पहले ये बताओ कि इसमें से ए में एलिमेंट ज़्यादा है बी में ज़्यादा है, ए में 5 और बी में 6 है। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट हो सकता है, बी तो ए का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 कंडीशन बनेगी, यदि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का है, तो उस समय ए यूनियन बी का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर ही आएगा, कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो ए के तो सारे बी में हो ही गए, अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो यूनियन या तो बी के बराबर आएगा, भाई इनका यूनियन है वो बी के बराबर ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर है, ए यूनियन अगर ए और बी दोनों ही बराबर है,
तब तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो वो ए के बराबर भी हो जाएगा और बी के बराबर भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। या देखो ए में तो 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो 6 में ए में बी में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ए जो है ए के सारे 5 तो हैं इसमें, ए के जो 5 हैं वो तो बी में हैं और एक एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, बी तो आएगा, बड़े वाले तो आएगा, ठीक है ना। ए के तो सारे भाई यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। अब ए के सारे बी में तो हैं, तो बी वाले सारे तो आएंगे और बी का एक एक्स्ट्रा वो भी आएगा। तो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखो न्यूनतम अगर निकालना है तो न्यूनतम कब होगा, जब ए जो है वो सबसेट ए है वो सबसेट होगा बी का, उस समय अपने को न्यूनतम एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा। मतलब ये तो आ गया 6, इसमें जो न्यूनतम अवयव आएंगे वो 6 आएंगे, ठीक है ना। और अधिकतम की बात करें तो देखो नंबर ऑफ अधिकतम अवयव कब होंगे, जब ए व बी असंयुक्त हो, ए व बी क्या हो, असंयुक्त हो। मतलब ए और बी जो है ना वो ऐसे सेट हो कि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 हो, ठीक है। तो उस स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो वो किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। और उस स्थिति में ये कितना हो जाएगा, 5 + 6 = 11। तो अगर किसी समुच्चय में ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो उनका अधिक ए यूनियन बी के अंदर न्यूनतम अवयव तो कितने होंगे, न्यूनतम अवयव तो होंगे कि न्यूनतम अवयव 6 होंगे, अधिकतम अवयव होंगे वो कितने हो जाएंगे, दोनों का योग हो जाएगा। तो इस बात को हम यूँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए आपको गिवन है और नंबर ऑफ बी भी आपको गिवन है, ठीक है। तो उस स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का न्यूनतम मान जो है वो कितना संभव है, न्यूनतम मान जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, यानी इनमें से जो भी ज्यादा होगा ना वो आएगा, जो भी ज्यादा होगा वो आएगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी का न्यूनतम मान तभी संभव हो सकता है जब इनमें से एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय हो। और एक समुच्चय उपसमुच्चय कौन सा होगा, मतलब जिसमें एलिमेंट कम है वही तो दूसरे का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो यहां जैसे मैंने लिखा कि ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी में 6 है, तो यहाँ ए हो बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए में जो सेट में एलिमेंट है वो कम है, तो ये बी का सबसेट हो जाएगा। अब ए बी का सबसेट है तो इनका न्यूनतम मान जो वो क्या आ जाएगा, यानी कि इनमें से जो भी जिसमें भी अधिकतम एलिमेंट है वही आएगा। तो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तो इसमें अगर ए यूनियन बी का न्यूनतम मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम कौन है, ये तो है। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है का अधिकतम मान कब होगा, अधिकतम मान होगा कब, अधिकतम मान होगा जब ए व बी क्या हो, असंयुक्त यानी डिसजॉइंट हो, ठीक है ना। और उस स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। तो एक पर्सन ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दे करके हमें यूनियन में उसके नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मतलब अधिकतम कब होंगे और ए यूनियन बी में एलिमेंट न्यूनतम कब होंगे। यानी आपको दो समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या दी हुई होगी और उस स्थिति में आपसे कहेगा कि इसमें अधिकतम अवयव कब आएंगे और न्यूनतम अवयव कब आएंगे। तो अधिकतम अवयव तो कब आएंगे, जब दोनों ही असंयुक्त हों, तो उस स्थिति में दोनों का योग आ जाएगा। और न्यूनतम कब आएंगे, न्यूनतम तब आएंगे जब एक दूसरे का उपसमुच्चय होगा। और उपसमुच्चय कौन सा होगा, छोटे वाला समुच्चय बड़े वाले का उपसमुच्चय होगा। तो न्यूनतम अवयव क्या आएंगे, बड़े वाले जो समुच्चय है उसमें जितने एलिमेंट है वही अपने न्यूनतम अवयव आएंगे, ठीक है। अब आता है अपना, ये तो था यूनियन के लिए। अब देखो आगे दे रखा है इंटरसेक्शन के लिए, और ये पर्सन जो है दोनों ही पूछे हुए हैं और कई बार कई रूपों में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ये संख्या चेंज करके कई तरीके से इन प्रश्नों को पूछा हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए बराबर 4 दे रखा, नंबर ऑफ बी बराबर 3 दे रखा। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान कितना होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है,
न्यूनतम संख्या तो होगी 0, शून्य होगी। कब होगी? जब न्यूनतम, मतलब अगर आपको ये कहे कि यहाँ ये तो दे नहीं रखा कि भी कौन ए, सीधा अपने ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी है वो दे रखे हैं, तो आपको ये संभावना पूछ रहा है कि इसमें अधिकतम अवयव कितने हो सकते हैं, न्यूनतम अवयव कितने हो सकते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में जो न्यूनतम अवयव होंगे वो तो 0 आएगा, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही समुच्चय ऐसे हों जो ऐसे तो यानी कॉमन हो ही नहीं कुछ, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो कॉमन है ही नहीं कोई, तो आएगा कहाँ से? तो फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो वो तो हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? इसमें तो पूछ रहा है महत्तम मान, ठीक है ना, महत्तम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम मान कितना आएगा? यानी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अवयवों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या होगी कब? जब अधिकतम संख्या होगी कि जैसे मान लो कि ए सबसेट है बी का, यहां देखो क्या दे रखा है? ए में एलिमेंट दे रखे 4 और बी में दे रखे 3। अब यहां देखो ए बी का सबसेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट ए में ज्यादा है, तो बी सबसेट होगा किसका? ए का। अब बी अगर ए का सबसेट है, तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या आ जाएगा? बी के बराबर तो आ जाएगा अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्योंकि बी है वो ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो अगर इन दोनों का कॉमन निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? बी के तो बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो अधिकतम मान है वो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तो अधिकतम मान कब मिल रहा था? जब ये दोनों असंयुक्त थे, यानी यूनियन के अंदर तो अधिकतम मान कब मिलेगा? जब असंयुक्त हो, यानी कोई भी विनिश नहीं हो। तो सीधा इनका योग करो। और इसमें इंटरसेक्शन में अधिकतम मान कब मिल रहा था? देखो दोनों की उल्टा है, इसमें असंयुक्त है, यूनियन के अंदर असंयुक्त तब अधिकतम अवयव मिल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इंटरसेक्शन में असंयुक्त है तो न्यूनतम अवयव मिलेंगे, 0 होगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में तो न्यूनतम अवयव, अगर अवयव संख्या पूछे तो 0 ही आएगी, ठीक है। यूनियन के अंदर न्यूनतम अवयव कब आएंगे? जब छोटे वाला समुच्चय दूसरे बड़े वाले का सबसेट होगा, तो जो न्यूनतम अवयव आएंगे वो बड़े वाले समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो आएंगे, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन के अंदर अधिकतम अवयव कब आएंगे? जब छोटे वाला समुच्चय बड़े वाले का उप समुच्चय है, ठीक है। उस स्थिति में अपने को इंटरसेक्शन में अधिकतम अवयव मिलेंगे। और अधिकतम अवयव क्या होंगे? जो छोटे वाले अवयव में जितने एलिमेंट हैं, छोटे वाले अवयव में देखो यहाँ 3 एलिमेंट थे, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी का जो महत्तम मान था वो 3 आ गया, ठीक है। देखो अगर अब उदाहरण लें, जैसे मान लो कि देखो जैसे ये पहला प्रश्न ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर दे रखा है अपने को 5 दे रखा है, ठीक है। तो एलिमेंट ले लेते हैं अपने 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ बी ले लेते हैं, मतलब सॉरी सेट बी ले लेते हैं अपन, सेट ही ले लिया, सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ, हो गए 6, ठीक है ना। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। अब क्या कर रहा है इसका कि ये कह रहा है कि इसमें अधिकतम मान बताओ कितना होगा। तो पहले तो देखो इनके अगर ए यूनियन बी में ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में ए के भी सारे आएंगे, बी के भी सारे आएंगे, मतलब देखेंगे 5 ये हो गए 6 हो गए, सारे अलग अलग है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो वो कितना आएगा? 11 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ए यूनियन बी में इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। और ये 11 कब आया? जब ये दोनों ही ऐसे होते हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो यूनियन में जब भी अधिकतम अवयवों की संख्या पूछे तो क्या होगा कि अधिकतम अवयव की अगर संख्या पूछ रहा है तो दोनों समुच्चयों के अंदर जो अवयव की संख्या उनको योग कर दो, ठीक है ना। और अधिकतम कब आएंगे? जब ये दोनों असंयुक्त हों, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि न्यूनतम अवयव कब आएंगे? न्यूनतम अवयव कब आएंगे? जब न्यूनतम अवयव देखो ऐसा समुच्चय बन जाए कि देखो ए में 5 हो गए और बी में भी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसमें 6 एलिमेंट हो गए, इसमें 5 है, लेकिन ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सही बी एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, ए के आ गए सारे, और बी के 5 तो आ गए और 6 आ गए, हो गए। अब देखो ए यूनियन बी में अवयव संख्या कितनी हुई? 6, किसके बराबर हुई? जो बड़े वाला समुच्चय में जो था ना उसके अवयव के बराबर हुई, ठीक है। और ये क्या है? ये ए सबसेट बी अगर है एक समुच्चय दूसरे का अगर उप समुच्चय है तो उस स्थिति में अपने को न्यूनतम अवयव संख्या मिलेगी। अगर ये दोनों असंयुक्त है, अधिकतम तो तब मिलेगी जब ये दोनों असंयुक्त हों,
और न्यूनतम कब मिलेगी, जब एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय हो। ठीक है, तो एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है, उस समय हमें न्यूनतम अवयव संख्या मिली और वो किसके बराबर मिलेगी, जो बड़े वाला समुच्चय है ना उसके बराबर मिलेगी। किसमें, यूनियन में। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इसी में देखो इंटरसेक्शन की बात करें कि भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो अगर ये ऐसा होता ए बी सी डी ई और एफ ऐसे होते, ठीक है ना, जैसे ये नीचे वाले कर रहे हैं, चलो एक में तो 4 कर लेते हैं और एक में 3 एलिमेंट ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या आएगा 5। कब आए भाई, जब ये दोनों क्या हो, असंगत हो। तो न्यूनतम अवयव जो है ना, न्यूनतम अवयव कितने हुए इसमें भाई, कोई रिक्त समुच्चय है तो इसमें तो अवयव की संख्या 0 है। ठीक है, तो न्यूनतम अवयव जो है मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 0। कब होगी, जब ये दोनों असंगत हो। और अधिकतम कब होगी, 1 2 3 एलिमेंट थे ना बी में। अब देखो यहाँ क्या हो गया, बी जो है वो सबसेट हो गया ए का। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो किसके बराबर आएगा, 1 2 3 ये एलिमेंट आएंगे ना, मतलब बी के बराबर आ गया। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ बी के बराबर आ गया। नंबर ऑफ बी कौन है, यानी छोटे वाला समुच्चय। अगर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या पूछे तो जो छोटे वाला जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं वो उसकी अधिकतम संख्या आएगी। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में अधिकतम संख्या किसके बराबर आएगी, जो छोटे वाला जो समुच्चय है उसके अवयव की संख्या बराबर आएगी। ठीक है, और इसमें जो अधिकतम न्यूनतम संख्या आएगी इंटरसेक्शन वो तो हमेशा 0 आएगी। ठीक है ना, यूनियन में न्यूनतम कौन सी आएगी, यूनियन के अंदर न्यूनतम आएगी जो ए और बी जो भी दे रखे हैं दोनों समुच्चय, उनमें जो अधिकतम अवयव हैं वो आएगी अपने पास न्यूनतम संख्या। ठीक है, और अधिकतम कितनी आएगी, अधिकतम आएगी दोनों के योग के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो अपने को कहीं पर भी मिले तो उनको कर लेना, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एक आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक था कि यूनियन और इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या हमने निकालनी सीखी थी, लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं देखा था कि अधिकतम। अब अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते तो हम अधिकतम और न्यूनतम उसी के आधार पर निकाल सकते थे। ठीक है ना भाई, वही तो चीज़ काम में आ रही है और क्या है। अब यह कंडीशन अप्लाई होगी, अधिकतम के लिए ये होगा, न्यूनतम के लिए ये होगा। ठीक है, तो यूनियन के लिए अगर यूनियन की बात कर रहे हैं तो अधिकतम के लिए क्या होगा, दोनों समुच्चय ऐसे होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, एक समुच्चय दूसरे का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, और इंटरसेक्शन के लिए दोनों, अगर न्यूनतम कब होगा, जब दोनों असंगत हों, और अधिकतम कब होगा, जब एक दूसरे का सबसेट हो। ठीक है, तो ये कंडीशन थी बस, और कुछ नहीं था। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ते तो इस पढ़े हैं तो इन प्रश्नों को भी अपन निकाल लेंगे। अब देखो कुछ है उपसमुच्चय से संबंधित प्रश्न, और उपसमुच्चय में हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उपसमुच्चय जो है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उपसमुच्चय, पीछे जो क्लास है ना अपनी जो बुक में स्पष्ट था ये उपसमुच्चय। ठीक है ना, उपसमुच्चय क्या था कि अगर ए कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई दूसरा समुच्चय दे रखा है अपने को जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो ए के सारे एलिमेंट बी में थे तो हमें इसको ये लिख रहे थे ए सबसेट है बी का। ठीक है, यानी एक समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में विद्यमान हो। ठीक है, अब उपसमुच्चय जो थे ना वो 2 प्रकार के थे। ठीक है, ये एक चीज अपने 11th क्लास में तो केवल इतना ही दे रखा है उपसमुच्चय, और 11th क्लास में एक ये भी दे रखा था कि उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, और उपसमुच्चयों की संख्या जो हमने निकाली थी वो 2 की पावर n निकाली थी। ठीक है ना, कि भाई कितने भी अगर आपको जैसे मान लो कि ए ये दे रखा है ए समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके ए के उपसमुच्चय कितने संभव हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ए अगर आपको दे रखा 3, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय की संख्या वो कितनी थी, 2 की घात n थी, 2 की घात 3 बराबर 8 आएगा। ठीक है, और वो लिखना भी हम आराम से जानते हैं, हमने लिखा भी था कि एक तो आपको फाई लिखना, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, फिर एक एक एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लो, 3 ले लो, फिर 2 2 एलिमेंट ले लो, 1 2, फिर 2 3, और फिर 1 3, और फिर तीनों एलिमेंट ले लो, 1 2 3। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 8। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपन ने पढ़ी थी। अब देखो, हालांकि ये जो चैप्टर ना उपसमुच्चय वाला, अभी इसमें भी प्रश्न खूब आए हुए हैं।
ठीक है। और इसमें कई कंडीशन होंगी, वो सारी कंडीशन अब इस क्लास में अगर हम करेंगे तो क्लास हो जाएगी काफ़ी लंबी अपनी, ठीक है। तो इस क्लास को तो अपन यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी से संबंधित यानी उपसमुच्चय से संबंधित अब बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इतना पढ़ा है ना पढ़ने, इससे नहीं आए हो, इनमें से नहीं आए हो, ठीक है ना, इनसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ यही है, काम में यही चीज़ आएगी, उपसमुच्चय तो बनने तो वही है, उपसमुच्चय संख्या तो इसी तरीके से बनेगी भाई लेकिन अब क्या होगा कि थोड़े थोड़े इसमें कंडीशन देगा कि इस प्रकार से एक समुच्चय दे दिया, दूसरा समुच्चय दे दिया, करा कि इसके सारे एलिमेंट अगर ले लें तो फिर कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो इस प्रकार के बनेंगे, वो पर्सन अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में उसमें से एक पर्सन अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगली जो क्लास है वो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास में हमने 2 पर्सन किए थे, दोनों पर्सन वो अच्छे थे। फिर हमने न्यूनतम इंटरसेक्शन और यूनियन में अधिकतम और न्यूनतम अवयवी संख्या जानी, वो भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है, उसमें से भी पर्सन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक ये जो टॉपिक है इसमें से अपना कल करेंगे, इसमें से एक पर्सन अपने को मिलेगा, क्योंकि कल इसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। अब उपसमुच्चय हमने पढ़ लिया, लेकिन वो क्या पढ़ा था हमने, केवल 11वीं क्लास के लिहाज से पढ़ा था। अब जो इसमें टॉपिक अपना यही होगा, ठीक है, उपसमुच्चय, लेकिन इसमें पर्सन जो वो किस टाइप के आते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करना, उसका तरीके अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उन तरीकों को समझेंगे। और इसमें से मान के चलिए कि एक पर्सन जो परीक्षा में अपने को देखने को 100% ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।